नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं ना कि हमारी पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज चल रही है, तो कल से हम लोग भूगोल विषय के पीवाईक्यू डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। तो इससे पहले एक बार हम ये जान लेना कि हमारा सोर्स क्या होना चाहिए और हमको किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेन एग्ज़ाम में प्रश्नों को हल कर सकें और हमारा मतलब भूगोल मैक्स टू मैक्स हल ही हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ एक निश्चित सिलेबस है, उसी को देखना है बार बार। तो हमको क्या करना है, तो इसी पे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे ना कि अब मैं इसमें कोई स्ट्रैटेजी ऐसी तो नहीं बताने जा रहा हूँ कि हाँ आप ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा। जो मैंने अभी तक समझा है, मुझे जो समझ में आया है कि पीवाईक्यू और एनसीईआरटी मुख्य है। ठीक है, तो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी को अच्छे से करिए, प्लस करंट अफेयर में खासतौर पर मैपिंग वाला पार्ट, जहाँ से जो चर्चा में रहते हैं ना, पूरे वर्ष स्थान जो चर्चा में रहते हैं वहाँ से यूपीएससी बहुत प्रश्न बनाता है। ठीक है, कि जैसे कि कोई एक झील हो गई जो बहुत ज़्यादा कुछ उसको लेके चल रहा है, तो उस पर कोई प्रश्न हो गया, या कोई एरिया हो गया जो बहुत ज़्यादा विवादित है उससे प्रश्न हो गया, या कहीं कोई जगह सत्ता पलट गई, कहीं कहीं कुछ हो गया। जैसे अभी हाल में देखा जाए तो वेनेजुला वाला जो रीजन है, तो वहाँ से मैपिंग से प्रश्न बन सकता है। तो भूगोल तो यूपीएससी क्या करती है ना, भूगोल में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आराम से बनाती है, बहुत ज़्यादा बनाती है। तो हमको मैपिंग पे विशेष ध्यान देना है। 10 से 15 मिनट डेली दीजिए और चर्चित स्थान जो भी चर्चा में है उनको अच्छे से मैपिंग करिए। कि देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हम बात करें ना कि वेनेजुला चर्चा में है, तो वेनेजुला कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, उसके अगल बगल के कंट्री क्या है, वहाँ क्या कोई खास जगह है, जैसे जैसे वहाँ की एक झील बहुत फेमस है, माराकाइबो करके है। तो इस तरीके की जो वहाँ की जोग्राफी है उसको अच्छे से देखना है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते ही हैं, यूपीएससी हमेशा पूछता है चर्चित स्थान से लेके। जैसे भूमध्य सागर वाला रीजन हमेशा चर्चा में रहता है, इजराइल और गाजा के चक्कर में वहाँ से प्रश्न बनता है अक्सर। तो वहाँ की जो कंट्री हैं उनसे प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये मैपिंग वाला पार्ट से बहुत प्रश्न बनते हैं, प्लस हमको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा जो स्टैटिक पार्ट है लगभग पूरा कवर कर देती है। लगभग क्या, पूरा कवर ही कर देती है, क्योंकि यूपीएससी के वही सेम फिक्स टॉपिक हैं, वहीं से हर वर्ष प्रश्न बनाता है। जैसे नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, ठीक है, मिट्टी हो गई, वनस्पति हो गई, इन्हीं से बार बार प्रश्न बनाता है। तो हमारा अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। और हमको करना क्या है, इसके लिए क्या पढ़ना है, क्या सोर्स होना चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा ना सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करिए। एनसीईआरटी के अलावा इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि जितना आप भटकेंगे उतना भटकाव जारी रहेगा। तो सोर्स एक बार लिमिटेड कर लीजिए कि हमको सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, इसके अलावा मैपिंग करनी है और पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू जितना हो सके उतने पिछले वर्षों को देख के जाइए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि बहुत जितना पीवाईक्यू देख लेंगे उतना बेहतर है हमारे लिए। और बाकी हम पीवाईक्यू डिस्कशन क्लास तो कल से भूगोल शुरू करेंगे, तो इसमें एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह सीखेंगे, जिससे हम अपने उत्तर तक पहुंच सकें। तो उस पर तो काम हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी, जैसे ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसको इसको अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो इसमें हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। देशांतर कैसे क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम अपने उत्तर तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से अक्षांश देशांतर बताया हुआ है, तो आप इस बुक को जरूर पढ़ के जाइए। और इस बुक से आप देखेंगे ना, हर वर्ष एक से एक 2% डायरेक्ट इसी से आ जाता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे क्लास 7th की है ये हमारा पर्यावरण, तो इससे भी प्रश्न आते हैं। तो हमको हमको क्या करना है ना, हमको एनसीईआरटी को ही आधार बनाना है। जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़नी है, बार बार एनसीईआरटी पढ़नी है। अभी हमारे पास समय है तो हम 6 से 12 तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में हमको लिमिटेड कर लेना है कि हमको बस कक्षा 11 की ही एनसीईआरटी पढ़नी है। तो कक्षा 7 की हो गई, जैसे कक्षा 8 की है, ये है एनसीईआरटी है। कक्षा 10 है, कक्षा 10 की ये है। और कक्षा 11 की भारत का भौतिक पर्यावरण, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है, इसको बार बार पढ़ना है। अभी हमको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन अंत में इसी एनसीईआरटी पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाना है। इसमें नदियों के बारे में बहुत अच्छे से दिया है। इस बुक में ना बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनसे अक्सर प्रश्न बन जाता है। पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, पूर्वी घाट की नदियाँ हैं, तो उनको बहुत अच्छे से करना है। एक एक छोटी छोटी नदी देखनी है कि मैप के थ्रू कि कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ उसका मतलब गिरती है, वो किससे मिलती है। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं और इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो हमको ये एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक तो सबसे महत्वपूर्ण है। इस बुक से ना कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे हर वर्ष प्रश्न बनता है। आपको 2 से 3 प्रश्न हर वर्ष मिलेंगे इस बुक से डायरेक्ट। तो हमको ये बुक बहुत अच्छे से करनी है। और ये 2 बुक हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 11 की, भारत भौतिक पर्यावरण और
भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके अलावा कक्षा 12 की है कि भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। जैसे इस बुक में ना वहाँ से प्रश्न बनता है कि जैसे कोई एक फसल दे देगा, बोलेगा कि ये फसल ऐसी होती है, ये ऐसी मिट्टी में होती है, इसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना जल चाहिए। तो इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं ना, तो वो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इस बुक को बहुत अच्छे से करना है। और प्लस ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 1-2 टॉपिक ही हैं जिनको हमको अच्छे से करना है, लेकिन मेन फोकस हमको अपना करना है ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पे और भारत भौतिक पर्यावरण। ये 2 बुक हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। क्लास 6 वाली अच्छे से देखनी है। अभी तो हमारे पास समय है, तो हम 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी कर लेंगे। इसके साथ हमको मैपिंग करनी है। कोई भी एक अच्छा मैप आप खरीद लीजिए, चाहे ऑक्सफोर्ड का है, कोई भी जो आपको उचित लगे वो एक मैप खरीद लीजिए। ये एनसीईआरटी पढ़िए, प्लस करंट अफेयर में जो भी चर्चित स्थान हैं उनको बार बार देखिए। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर में पता ही चल जाता है ये जगह चर्चा में है, तो आप उसको मैप में खोजिए। तो ये अगर 3 काम हम करेंगे, प्लस पीवाईक्यू, तो ये हम भूगोल में मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करके आएंगे और हमारा सही भी होगा। और भूगोल और इन्वायरमेंट अगर मिला लिया जाए ना, तो 30 से 35% लगभग हर साल आ ही जाते हैं। कभी 28 रहेगा, तो कभी 30 रहेगा, कभी 32 रहेगा। तो इन्वायरमेंट और भूगोल मिला के इतने प्रश्न आते हैं, और इन प्रश्नों तक हम बहुत आसानी से पहुंच भी सकते हैं, बहुत कम एफर्ट के साथ। सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, करंट अफेयर करना है, प्लस मैपिंग करनी है, और पीवाईक्यू से हमको समझना है कि कैसे हमको अपने उत्तर तक पहुंचना है, यूपीएससी के माइंडसेट को समझना है। तो हम तो यही कहेंगे, आप इन्हीं सोर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करिए, और जितना हो सके इनका बार बार रिवीजन करिए। क्योंकि अभी जो हमारे पास 2.5-3 लगभग फरवरी जनवरी समझिए समाप्ति हो गया, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई लगभग 3.5 से 4 महीना है। उसमें जितनी बार हो सके इसका रिवीजन करिए। आप देखिएगा बहुत अच्छा करके आएंगे भूगोल में। तो यही करिए। ठीक है, मिलते हैं कल से पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज में। ठीक है, नमस्कार।